गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए, ज़िंदगी को जीते हैं एक और दिन पूर्ण रूप से, और हर क्षण को ऐसे कि ये ज़िंदगी में दोबारा ना आएगा। जापान में उसको बोलते हैं इचिगो इची आए। सो हम किताब पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ नाउ, राइटर है एकार्ट टोले, और पेज नंबर 51, फाइंडिंग द लाइफ अंडरनीथ आवर लाइफ सिचुएशन। ज़िंदगी को खोजना ज़िंदगी की सिचुएशन या परिस्थितियों के नीचे। वंडरफुल। सो प्रश्न है, आई डोंट सी हाउ कैन आई बी फ्री नाउ। मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ? एज इट हैपन्स, मैं अपनी ज़िंदगी से इतना अनहैप्पी हूँ, इतना दुखी हूँ इस समय, इस क्षण से। और बल्कि सच्चाई तो ये है कि मैं अपने आप को झूठ बोल रहा हूँ, अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। मेरे लिए ये आज का मोमेंट इतना अनहैप्पी है, और ये बिल्कुल भी लिबरेटिंग, यानी ये बिल्कुल भी फ्रीडम, ये बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दे रहा। मुझे तो यही चीज़ चला रही है ना कि आगे आने वाले समय, आगे जो आने वाला भविष्य है, उसी में एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। सो एकार्ट कहते हैं, आपको ये लगता है कि आपका जो अटेंशन है या आप जो बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं वो आप आज के मोमेंट पे दे रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आप बिल्कुल पूर्ण रूप से इस समय से सम्मोहित हैं। ये आप बिल्कुल उसने आपके ऊपर कब्जा कर रखा है। आप दोनों अनहैप्पी और फुल्ली प्रेजेंट नाउ से नहीं हो सकते, यानी कि आप दुखी भी हो और आपको ये भी पता हो कि मेरा आज कैसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसे आप ज़िंदगी मान रहे हैं ना, वो असल में क्या है? अगर उसको बिल्कुल हम एक्यूरेटली बोले तो क्या है? वो है एक लाइफ सिचुएशन। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल टाइम, पास्ट एंड फ्यूचर। ये एक हमारा मायावी समय है जिसके अंदर हमारा भूतकाल और भविष्यकाल है। कुछ चीज़ें जो पीछे भूतकाल में ठीक से नहीं हुई, जैसा कि आप चाहते थे कि वो वैसा हो, उसे आप अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं, आप अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो पास्ट में हुआ, और आप अब रेजिस्ट कर रहे हैं कि जो अब है उसे भी आप रेजिस्ट कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि जो आ रहा है, और आशा करते हैं कि जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, और आशा करते हुए आप हमेशा अपने भविष्य की ओर झुकाव रहता है आपका। ये जो आपका फोकस है ना, जो आपकी अटेंशन है, ये पूरे टाइम आपका जो ये डिनायल है, आपके ना इस समय को ना करता है, भविष्य की तरफ सिर्फ देखता रहता है, और इसी का कारण है कि आप इतने दुखी रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़, हाँ ये सच है कि मेरी जो आज की लाइफ सिचुएशन है वो ऐसी सिचुएशन है जो कि पीछे कुछ हुआ, लेकिन तो भी है तो ये मेरी आज की सिचुएशन, मैं इसमें फंसा हुआ हूँ और मैं इससे बहुत दुखी हूँ। सो राइटर कहता है, भूल जाइए अपनी ज़िंदगी की इस सिचुएशन के लिए फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, और अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान दो। इस सिचुएशन को भूल के ज़िंदगी के ध्यान दो। प्रश्न है, क्या फ़र्क है? सो राइटर कहते हैं, लाइफ की जो सिचुएशन है ये समय में रहती है, और ज़िंदगी अभी खुद है। लाइफ की जो सिचुएशन है, परिस्थिति जो है, ये दिमागी स्टफ है, और ज़िंदगी सत्य है, सच है, रियल है, और एक छोटा सा गेट है जो आपको ज़िंदगी की तरफ लीड करता है, लेके जाता है, और इसे कहते हैं अब, यह क्षण, नाउ। अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इस क्षण, इस मोमेंट में बिल्कुल नैरो कर दें, फोकस कर दें, बिल्कुल इसी में। और आपकी सिचुएशन कैसी भी होगी ज़िंदगी में, जो कि हर एक की ज़िंदगी में होती है, और लेकिन आपको पता लगेगा कि ये आपकी प्रॉब्लम इस मोमेंट की है, ये प्रॉब्लम कल की नहीं है, 10 मिनट की नहीं है। तो क्या ये प्रॉब्लम इस पल की है? आपको पता लगेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। सोचिए कि जो ये प्रॉब्लम आप अभी इस समय जब आप ये किताब को सुन रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम है? या ये प्रॉब्लम से डर इसलिए लग रहा है कि भविष्य में कुछ अच्छा नहीं होगा? आप सांस ले रहे हैं, बैठे हैं, किताब को सुन रहे हैं, तो कहाँ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज नॉट देयर इन दिस नाउ। ये क्षण, जो अभी एक क्षण खत्म हुआ तब भी नहीं थी, जो एक क्षण अभी इसको बाद में मैं बोलूँगी आएगा तब भी नहीं है, लेकिन हम महसूस क्या कर रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम है। जब हम फुल ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, मुश्किलों के अंदर होते हैं,
सो किसी भी चीज़ का, किसी भी नई चीज़ का आने का कोई मतलब ही नहीं, जगह ही नहीं है वहाँ पे। तो भाई रास्ता कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सो जब भी आप चाहें कुछ रास्ता बनाएं, कुछ जगह बनाएं, कुछ स्पेस बनाएं, ताकि आपको ज़िंदगी दिखे अपनी इस सिचुएशन के नीचे। अभी तो सिर्फ सिचुएशन ही सिचुएशन और आप उसके ऊपर हैं। अपनी पूरी सेंसेस को, यानी पूरी इंद्रियों को यूज़ करें, और जहाँ आप हैं उसे चारों तरफ देखिए। देखिए अभी इस समय इसे सुनते हुए लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखिए और कुछ भी सोचिए मत, सिर्फ देखिए। लाइट को देखें, शेप्स को देखें, रंगों को देखें, कलर्स को देखें, टेक्सचर्स को देखें और अवेयर हो हर उस साइलेंस प्रेजेंस जो हर चीज़ में है, चुप्पी। और मैं बताऊं, जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं भी देख रही हूँ। सो बी अवेयर ऑफ द साइलेंस प्रेजेंट, साइलेंट प्रेजेंस ऑफ ईच थिंग, कि कितनी चुप्पी के अंदर क्वाइटली 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 दे आर देयर। और इस चीज़ के लिए प्रेजेंट हो, अवेयर हो, इस चीज़ के लिए आप साक्षी हो कि ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, ये अलाउ कर रहा है, ये परमिशन दे रहा है एवरीथिंग टू बी, कि जो जहाँ है वहाँ है। कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लिसन टू द साउंड्स, आवाज़ सुनो, एंड डोंट जज दैम। और ये मत सोचो कि वो कैसी है, ऐसी है, ये है, वो है। जस्ट आवाज़ को सुनो। लिसन टू द साउंड, साइलेंस अंडरनीथ द साउंड। अब ये जो आवाज़ है ना, उसके नीचे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक चुप्पी नजर आएगी। वाइटनेस, अ सिंपल प्योर वाइटनेस। किसी चीज़ को छुएं, कोई भी चीज़ जो आपके सामने है, और उसे महसूस करें और एक्नॉलेज करें उसके होने के लिए कि हाँ, तू यहाँ है। ऑब्जर्व द रिदम ऑफ योर ब्रीदिंग, अपनी सांस की रिदम को, सांस जो आ रही है या जा रही है, इसको महसूस करें। एंड एक्नॉलेज इट्स बीइंग। देखें कि ये हवा अंदर आ रही है, ये हवा बाहर जा रही है, इसे महसूस करें। फील द लाइफ एनर्जी इनसाइड योर बॉडी, कि जो इस सांस से ये जिंदगी की एनर्जी, जो ऊर्जा है जो आ रही है, इसे महसूस करें। पूरा दिन निकल जाता है यूं, हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ हैं। अलाउ एवरीथिंग टू बी विद इन एंड विदाउट। कुछ बदलने की कोशिश ना करें इसे, अलाउ, उसे परमिशन दें। जो चीज़ जैसी है, मेरे अंदर या मेरे बाहर, आपके अंदर या आपके बाहर, अलाउ द इजनेस ऑफ ऑल थिंग्स। इजनेस शब्द का कोई मीनिंग नहीं है डिक्शनरी में। मीन्स जो जैसा है वो, उसे होने की परमिशन दें, अपने आप को भी होने की परमिशन दें। जो जहाँ है उसे वहाँ होने की परमिशन दें। आवाज़ों के नीचे की साइलेंस को सुने। मूव डीपली इनटू दिस माइंड, इस क्षण के अंदर जाते चले जाएं। You are leaving behind the deadening world of mental abstraction. आप मतिहीनता का, जो बहुत ही deadening, मृत्यु के समान जो दुनिया है ना, इसे छोड़ते जा रहे हैं और इस क्षण में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। और ये जो समय जो ये मतिहीन कर रहा है हमें, इसे छोड़ते जा रहे हैं। एंड आप अपने इस पागल दिमाग से बाहर आ रहे हैं, जो आपकी सारी एनर्जी को बिल्कुल चूस रहा है, जिंदगी को चूस रहा है। ये धीरे धीरे आपको जहर की तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है, पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। स्लोली हमें जहर की तरह ये ख़त्म करता जा रहा है। यू आर अवेकनिंग आउट ऑफ द ड्रीम ऑफ टाइम इनटू द प्रेजेंस। और ये जो आपने जो सपना बना रखा है ना, ये समय मेरा सपना है, इसमें से आप निकल रहे हैं और आप प्रेजेंट में आ रहे हैं। हाउ डू यू फील इट? क्या आपको सुन रही है ये स्टिलनेस? क्या आपको चीज़ों में, लाइट में, रोशनी में दूसरी चीज़ें नज़र आ रही हैं? सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आज हम पूरे दिन अपने चारों तरफ
महसूस करेंगे कि क्या है, और वी विल लेट इट बी, जो है जैसा है वहाँ। इस क्षण से बढ़िया कुछ नहीं, इस क्षण से ऊपर कुछ नहीं, इस क्षण से नीचे कुछ नहीं। यही क्षण इस जीवन की सच्चाई है। दिस इज शालिनी बेरीवाल और आई प्रॉमिस यू, अगर हम इस तरह से महसूस करते हुए अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो दूर नहीं है कि जिसे हम मोक्ष या साल्वेशन कहते हैं, हम उसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो लेट्स डू इट टुगेदर। आई एम ग्रैटिट्यूड टू यू फॉर क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड। आपकी क्रिएशन नहीं है,